तो अभी हमारे साथ मौजूद है अभिनव सिंह जी। सर, हरदोई का मामला आपसे छुपा नहीं होगा कि एक महिला अध्यापिका अगर अपने स्कूल में आए हुए अभिभावकों को अगर शट अप कर देती है या छात्रों को डांट देती है, तो क्या उस पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए? 60,000 रुपए आपने दे दिए उस परिवार को, लेकिन उस टीचर का क्या? उसका तो मान सम्मान चला गया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि गद्दी पर जो बैठ जाता है उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। स्कूल में सबको समानता का अधिकार होता है। हमने तो नहीं सुना कि उसमें कोई जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो। ये हमारे देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। आप बताइए, उस शिक्षिका का मैंने वीडियो देखा है, कहाँ से उसमें SC/ST लग गया। और जितने लोगों ने इसमें पैरवी करी वो बताओ, वो स्कूल में नहीं पढ़े हैं, मैंने भी पढ़ा है। अगर जिस हिसाब से पहले पीटा जाता था, लोगों को शिक्षक मारते थे, उस हिसाब से तो फांसी हो जानी चाहिए शिक्षकों को। तो ये ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि दलित बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। कोई शिक्षक उसको डांटने से डरेगा, कोई उसको पढ़ाएगा नहीं। ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है देश में। कहाँ ले जा रहे हैं देश को आप देश में अच्छी व्यवस्था सुशासन की सरकार लेके आए थे, आप अच्छे अधिकारियों को बैठाए थे कुर्सी पे। अब आपके अधिकारी कहाँ चले गए? इस मामले को स्कूल में ही खत्म कर देना चाहिए था, जो थाने तक पहुंचा है। ये हमारे देश की विडंबना है कि जब भी कोई अच्छा काम करता है तो कुछ नास्तिक लोग सबसे पहले उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक शिक्षक जो बच्चों को शिक्षित करती है, उसने सेटअप कह दिया तो जात सूचक शब्दों संबोधित कर दिया। हरिजन एक्ट में पैसे का इजाफा हुआ है। दलितों को 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। फर्जी SC/ST लगाओ। CO की मिली भूमिका में, थाना के मिली भूमिका में, पुलिस की मिली भूमिका में कमाई का एक जरिया बन गया है कि SC/ST एक्ट लगा देते हैं, 3 लाख मिलेगा, आधा तुम खा लेना, आधा बंदर बांट चल रहा है देश में। ये SC/ST एक्ट कहीं होता ही नहीं। लड़ाई हमारी आपकी हुई, अब हमने आपकी जात पूछी नहीं पूछी, हमारा आपका झगड़ा हो गया तो आप जाएंगे थाने में SC/ST लगवा देंगे है? उसी तरह से तो UGC भी है भाई। आप कॉलेज में पहले स्कूल में SC/ST, अब कॉलेज में UGC लगा दिया जाए। यही मेरे देश का दुर्भाग्य है कि आपको शिक्षार्थी में परिवर्तन लाना चाहिए था, आप विद्यार्थी में परिवर्तन ले आए। आप देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। तो ये भाजपा को कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगा अगर ये विचार नहीं करते हैं, ये इस पर नहीं करते हैं। तो इनका कोर वोटर रहा है सवर्ण, और कोर वोटरों से छेड़छाड़ कर रहे हो तो तुम जहां जमीन तलाश रहे हो वहां तुमको ऊसर बंजर मिल रहा है। याद रखिएगा, अगर सवर्ण तुमसे नाराज हो गया तो सत्ता से बड़े दूर चले जाओगे। अभिनव जी, आप कह रहे हैं सवर्ण नाराज हो गए तो सत्ता से दूर कर देंगे। बीजेपी के नेता है, वो कह रहे हैं कि भाई 85% वो लोग भी तो हमें वोट कर रहे हैं, केवल सवर्णों की वजह से थोड़ी ना हम सत्ता में हैं। इससे पहले क्यों नहीं आ गए थे? जो बीजेपी के लीडर कह रहे हैं उनसे बताइएगा, 85% में मायावती भी हैं, 85% में अखिलेश यादव भी हैं, 85% में अन्य नेता हैं। आ जाना सत्ता में तो मंच से कह दो। अगर भाजपा के नेता में दम है तो आइए मंच से कहिए कि हमको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। तुमको बताता हूँ तुमको तुम्हारी सरकार कौन बनाता है। भाजपा की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, इन तीनों को किनारे कर दिया गया। ये क्या अपनी नीतियों पे चल रहे हैं? इनकी नीति ही गलत हो चुकी है। तो जिसकी नीति गलत हो जाती है, ये सत्ता से बड़े दिन तक जब कोई सत्ता में रह जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। अभी तक हिंदू मुस्लिम लड़ाए, अब जातियों को आपस में लड़ाकर जो आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हो, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 10,000 लोगों ने ब्राह्मण अपना लिया, सवर्ण बन गए, तो उस पर भी चंद्रशेखर रावण ने टिप्पणी कर दी, कह रहे हम आएंगे, हम जांच करवाएंगे। कैसे बन गए भाई वो सवर्ण, कैसे सामने? उसकी क्या औकात है जांच कराने की? वो सुप्रीम कोर्ट है, वो न्यायपालिका है। सांसद हो, एक भीम आर्मी बना ली तुमने तो तुम किसी पर टिप्पणी करोगे? उन सभी दलित भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, और 10,000 नहीं 10 लाख दलित भाई ब्राह्मण बनेंगे। देश मजबूत होगा, देश की आत्मा मजबूत होगी। तो उन सभी का स्वागत है। चंद्रशेखर रावण का आप असली नाम पता करिएगा। मजीद खान नाम है उसका, मजीद खान उर्फ चंद्रशेखर रावण। ये तो फर्जी दलित बनके दलितों को लूटने का काम कर रहा है। ये बता रहे कि पीडीए हम बनाएंगे। देश जब आजाद हुआ था तो एक नेता था योगेंद्र नाथ मंडल, ये उसी का पोता है। ये दलितों को केवल मरवाएगा, पाकिस्तान परस्त मुस्लिमों के हाथे, और कुछ नहीं करेगा। दलितों को परेशान करने का काम ब्राह्मणों का है, सवर्णों का है। चंद्रशेखर रावण कह रहे बाबा साहब को गाली आप लोग देते हैं, वो बात करते हैं, सर समाज की बात करते हैं। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सबसे ज्यादा गाली खिलाने वाला चंद्रशेखर रावण है। ये क्या बाबा साहब के सपनों को जी रहा है ये? और कैसे इसको ब्राह्मणों ने गाली दे दी, कैसे सवर्णों ने गाली दे दी? बाबा साहब को पढ़ाने वाला छत्री, बाबा साहब को जो है अपना नाम देने वाला ब्राह्मण, बाबा साहब को सड़क से संसद तक पहुंचाने वाला सवर्ण, ठाकुर ब्राह्मणों ने उनको पढ़ाया, संसद तक पहुंचाया, कानून मंत्री बनाया। ये चूतिया क्या बोल रहा है? इसको कुछ ज्ञान है? पढ़ो लिखो,
पंचड़ बना के बड़े हुए हो क्या? पंचड़ बना के सांसद बन गए हो क्या? ये गंवार आदमी है, इसके मुंह मत लगो, ये साला बदतमीज आदमी, हटाओ इसकी बात मत। एक अंतिम सवाल, कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि अब धर्म के नाम पर सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं रहेगी और सरकार चाहेगी तो उसमें हस्तक्षेप करके उसे रोक भी सकती है। स्वागत योग्य फैसला है। भारत में जाति प्रथा बंद होनी चाहिए। हम सबसे पहले समर्थन करते हैं कि जातिवाद बंद होना चाहिए। जातिवादिता का आरोप ठाकुरों ब्राह्मणों पे लगता है, सर्टिफिकेट तहसील में बनता है, ठाकुर ब्राह्मण घर में नहीं बनता है। तो सरकार का कदम ठोस होना चाहिए इस मुद्दे पर। जातिवादिता बंद करोगे, भारत वास्तव में मजबूत होगा। आ जाएंगे, कैसे होगा भाई काम? अभी वो शुरू हो जाएंगे कि आप लोग नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जागरण करने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, दही हांडी करने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, होली मनाएंगे। पीडीए वालों को सिर्फ पीडीए से मतलब है, देश से मतलब नहीं है। कभी सुना है किसी पीडीए वालों से कि हम भारत माता की जय बोलेंगे? कभी सुना है कि हम वंदे मातरम बोलेंगे? कभी सुना है कि हम भारत को मजबूत होने देंगे? भारत को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमेशा सवर्णों की रही है। हम इनसे उम्मीद भी नहीं करते। तुम पीडीए मजबूत करो, देश मजबूत करने की जिम्मेदारी क्षत्रियों के कंधे पे हम लोग मजबूत कर देंगे। तो जैसे कि आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद रहे करणी सेना से अभिनव सिंह जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो लोग बात करते हैं पिछड़े समाज की, दलित समाज की, क्या वो वाकई में उनके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में ये बात कह दी है कि ये जो लोग हैं ये केवल एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, ना कि देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना मेहनत लगा रहे हैं। इस वीडियो पर आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।